नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट चैप्टर के बारे में। बजट चैप्टर क्या है? कंपनी साल के शुरुआत में एक बजट तैयार करती है, यानी एक एस्टिमेशन तैयार करती है कि उसको कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल्स होगा और कितना कॉस्ट लगेगा। इसीलिए कॉस्ट और इसीलिए बजट इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पूरे साल कुछ कॉस्ट रिकवर करना है अपने कस्टमर से, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग का सेल कितना होगा। तो हम लोग पहले एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग का कॉस्ट इतना होगा और हम लोग का सेल इतना होगा। उस हिसाब से हम लोगों को रिकवर करना है कस्टमर से। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ खास तौर पर पढ़ेंगे। पहला है फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा है फंक्शनल बजट और तीसरा है रेशियो। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ते हैं, उन पॉइंट्स को समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम होता है, याद रखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज होगा तो वो टोटल में ही चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा तो वो टोटल में ही चेंज होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में हमेशा फोकस रखना है। जैसे एफ पर यूनिट रहा तो उसे टोटल में लाके बढ़ाना या फिर घटाना। आपको अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाना है, फिक्स्ड कॉस्ट घटाना है, तो पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को टोटल में करें और फिर कुछ भी करें। अब फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन विच फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन विच फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन विच वीसी पर यूनिट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। क्या फॉर्मूला है? टोटल वीसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन विच वीसी पर यूनिट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। ये था कुछ इंपॉर्टेंट बात फ्लेक्सिबल बजट के लिए। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। 5000 यूनिट है और ये 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट ए का है 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट बी का है 4 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सी का है 3 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट डी का है 25,000। नेक्स्ट ईयर द कंपनी विल प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स एंड एंटिसिपेट्स फिक्स्ड कॉस्ट ए विल इंक्रीज बाय 7%, फिक्स्ड कॉस्ट बी will decrease by 5%, variable cost C will decrease by 8%, variable cost D will increase by 10%. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 6,000 यूनिट। तो 6,000 यूनिट के लिए चलिए कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट याद रखे थे कि टोटल में सेम होता है और इंक्रीज भी होगा तो टोटल ला करके इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और वेरिएबल कॉस्ट जो था वो वीसी पर यूनिट में सेम रहता है, और उसको अगर इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो वीसी पर यूनिट से ही डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए 15,000 है और हमको इसको बढ़ाना है 7% से, तो 107 से इंटू कर देंगे 107% से, तो आ जाएगा 16,050। अब फिक्स्ड कॉस्ट बी का बात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट बी में कहा था कि हम लोग को 5% से घटाना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट बी है 4 रुपया पर यूनिट, तो इसको टोटल में लाते हैं। टोटल कितना होगा? 5,000 इंटू 4 रुपया पर यूनिट, टोटल आ गया। अब इसका 95% कर देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बी का 5% से घट गया था, तो आंसर आ जाएगा 19,000। अब वेरिएबल कॉस्ट सी का 3 रुपया पर यूनिट है और हम लोग डिक्रीज़ करना है इसको 8% से, तो 3 रुपये को 8% से डिक्रीज़ करेंगे तो 92% रह जाएगा, तो 3 इंटू 92%। अब हमको 6,000 यूनिट के लिए बनाना है तो 6,000 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 16,560। अब वेरिएबल कॉस्ट डी 25,000 दिया हुआ है, लेकिन चेंज करना है तो हमको तो चेंज करना पड़ेगा वीसी पर यूनिट में, तो इसको पर यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो हम लोगों का वीसी पर यूनिट आ जाएगा। और वीसी पर यूनिट इंक्रीज करना है 10% से, तो इंटू करेंगे 110% से, और फिर कितना यूनिट है 6,000, 6,000 से इंटू कर देंगे तब 33,000 आ जाएगा। ये था इलस्ट्रेशन 1। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, सेग्रीगेशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 5,000 है तो टोटल कॉस्ट लगता है 15,000, 8,000 यूनिट्स है तो 21,000 लगता है, तो 12,500 यूनिट होगा तो कितना खर्चा लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे वीसी पर यूनिट सेम है तो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा आंसर, या फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तो भी हम लोग को आंसर नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि यहाँ पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए पहले हम लोग वीसी पर यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए वीसी पर यूनिट कैसे निकलेगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसी फॉर्मूला से वीसी पर यूनिट निकल गया। अब देखिए टोटल किसी का भी पकड़ लीजिए, ऊपर वाला का टोटल पकड़ते हैं 5000 माइनस वीसी पर यूनिट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। वही यहाँ पर भी करें हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट 15000 माइनस 5000 इंटू 2 तो आ जाता है 5000। तो ये था हम लोगों का फ्लेक्सिबल बजट। नाउ वी विल कम टू फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन बजट निकालो, कभी कभी क्वेश्चन आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट निकालो, कभी कभी क्वेश्चन आता है परचेस बजट निकालो। तो कैसे निकलता है, सेल्स बजट ऑलरेडी दिया हुआ रहता है और प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ता है। तो प्रोडक्शन बजट इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, ओपनिंग एफ जी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफ जी इज इक्वल टू सेल्स। इस फॉर्मूला से हम लोग प्रोडक्शन निकाल लेते हैं और वही बन जाता है प्रोडक्शन बजट। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपको निकालने देता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, तो कितना रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करेंगे उसका बजट, वो कैसे निकलेगा, जितना प्रोडक्शन होने वाला है और जितना उसमें रॉ मटेरियल लगेगा उतना ही ना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। जितना प्रोडक्शन हम लोग प्रोडक्शन बजट से निकाले थे उस प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा वही ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट होगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब तीसरा बजट कभी कभी आपको निकालने बोलता है परचेस बजट, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसका बजट बताओ परचेस बजट बताओ। उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट से। इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी है 1,02,000 यूनिट, क्लोजिंग एफ जी है 8000, ओपनिंग एफ जी है 10,000। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया गया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्शन निकालेंगे। अब प्रोडक्शन निकालेंगे उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा तो परचेस बजट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निकालते हैं। प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओपनिंग एफ जी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफ जी इज इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स मालूम है, ओपनिंग एफ जी भी मालूम है, क्लोजिंग एफ जी भी मालूम है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली 1,00,000 आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा इसका बजट बताओ। तो प्रोडक्शन अगर 1,00,000 है और ए रॉ मटेरियल का 3 kg लगता है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ए का कितना होगा 3,00,000 और रॉ मटेरियल कंज्यूम बी का कितना होगा 4,00,000। और बस क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे और ओपनिंग रॉ मटेरियल को लेस कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का परचेज बजट। बहुत सिंपल था। अब हम लोग रेशियो पे बात करते हैं। चलिए अब रेशियो को एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स 80 है, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स 60 ही है। बजटेड आवर पर यूनिट 8 रुपये पर यूनिट है और एक्चुअल आवर वर्क 500 आवर है। तो तीन चीज़ यहाँ देखते हैं, स्टैंडर्ड आवर कितना है, एक्चुअल कितना, बजटेड आवर कितना। स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड का बात आता है, स्टैंडर्ड आवर पर एक्चुअल आउटपुट होता है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट बना है और पर यूनिट का स्टैंडर्ड खर्चा कितना था 8 आवर पर यूनिट। तो यानी कि 60 इंटू 8 480 आवर लगना चाहिए था स्टैंडर्ड में। लेकिन बजटेड क्या है, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स 80 है और बजटेड आवर पर यूनिट 8 रुपये पर यूनिट है। यानी कि 80 इंटू 8 640 आवर बजटेड है, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है 480 आवर। तो इस केस में अगर आप एफिशिएंसी रेशियो निकालिएगा तो एस एच बाय ए एच आएगा और कैपेसिटी निकालिएगा तो ए एच बाय बी एच आएगा। ध्यान से देखिए, एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो एस एच बाय ए एच आएगा और कैपेसिटी निकालेंगे तो ए एच बाय बी एच आएगा। बस आंसर आ जाएगा। और एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी को अगर आपको निकालना है तो एफिशिएंसी इंटू कैपेसिटी आप कर सकते हैं, नहीं तो एस एच बाय बी एच कर सकते हैं, नहीं तो 60/80 इंटू 100 कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको समझने के लिए ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को समझिए कि एफिशिएंसी का एरो किधर गया है। अगर एफिशिएंसी का एरो ए एच और एस एच में गया है तो एस एच बाय ए एच होगा, और बजटेड आवर का एरो बी एच से ए एच गया है तो इसका फॉर्मूला होगा ए एच बाय बी एच। एफिशिएंसी का एस एच बाय ए एच और कैपेसिटी का ए एच बाय बी एच। एक्टिविटी में तो एफिशिएंसी इंटू कैपेसिटी कर सकते हैं, नहीं तो एस एच बाय बी एच कर सकते हैं। एक ट्रिक है, कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो ये वाला चार्ट आप बना लीजिएगा, स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर साइड साइड में और बीच में एक्चुअल आवर।
फिर एरो लगा लीजिएगा, एफिशिएंसी का एरो, कैपेसिटी का एरो और एक्टिविटी का एरो, और फिर देखिएगा कमाल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।